चलिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीवीआई क्वेश्चन 2024 के लिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है सअभाज्य संख्या का मौसा होता है। तो सअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्यों सअभाज्य संख्या का मौसा एक क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए 3 और 5 सअभाज्य हैं। इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है, इसलिए इसका HCF ऐसे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 3 हो गया, इसके बीच में एक एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सकता है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। इसलिए अभाज्य संख्याओं के दो अभाज्य संख्याओं के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है, उनका लौसा क्या होगा? तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुने HCF होता है। ठीक है, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल इधर है और एलसीएम गुने HCF इधर है, तो इधर एलसीएम पूछ रहे हैं तो HCF से भाग हो जाएगा। इसका मतलब 21 में 2166 में कितना दिया है? यहाँ दिया है 2166 बट्टा हो जाएगा कितना? 19 19 हो जाएगा बट्टा। तब देखते हैं ऑप्शन से कैसे किस संख्या से गुना कर दें कि 2166 आ जाएगा। ऑप्शन से बनाते हैं। 8 38 है, इकाई अंक पर 8 है, तो 9 8 72, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, 38 नंबर नहीं होगा। 57 तो 7 से अगर गुना करेंगे 9 में तो 9 से 63, इकाई अंक पर 3 आ रहा है, ये तो यहाँ तो लाना है 6, ये भी नहीं होगा। 114 से देखते हैं। 114 से देखते हैं किसमें? 19 में, तो 9 चौका 36, लास्ट में 6 आ रहा है, इसका उम्मीद लग रहा है कि आ जाएगा आंसर। तो इसलिए 114 में जब 19 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 2166 होगा। इसका मतलब इसका आंसर एलसीएम क्या हो जाएगा? 114 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 5 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो अब लौसा ए बी होगा। अर्थात ए और बी का लौसा ज्ञात करने को बोल रहा है। देखिए तो लौसा का मतलब क्या होता है? जब दोनों में जो कॉमन होता है और जो उसका अधिकतम पावर होता है, तो ए में अगर देखते हैं तो ए में अधिकतम पावर अगर दो, जैसे ए में 2 को पकड़ते हैं तो 2 का पावर 3 है और बी में 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 2 का पावर 4 यहाँ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 2 का पावर 4 लिया जाएगा। चलिए 3 का पावर देखते हैं तो 3 का पावर कुछ भी नहीं है, 3 का पावर 1 है और उभयनिष्ठ नहीं है, तो फिर भी लिया जाएगा इससे, तो ये 3 लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से 3 लिया जाएगा। फिर 5 देखते हैं तो 5 के पावर 1 है, उधर भी 5 के पावर 1 है, इसलिए 5 लिया जाएगा। फिर इधर 7 बच रहा है तो इसमें 7 लिया जाएगा। गुना करिए, 2 के पावर 4 गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 3 पचे 15, 15 सते 105, 105 से गुना करेंगे। 16 पचे 80 के 0, 16 दहा के 160 और 168, 168 अर्थात 1680। 1680 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह एलसीएम निकालता है। चलिए कह रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? विषम पूर्णांक का रूप 2m + 1 के रूप में होता है या 4m + 1 के रूप में होता है। देखिए 2m के रूप का या 2n के रूप का सम संख्या होता है, लेकिन उसमें अगर विषम संख्या जोड़ते जाएं तो विषम के रूप में हो जाएगा। 2m + 1 विषम रूप होगा या 4m + 1 विषम होगा या 2m + 3 होगा विषम का रूप या 4m + 3 होगा विषम का रूप। इसलिए विषम रूप में कौन है? 4m + 1 हो जाएगा। 4m + 2 तो सम संख्या हो जाएगा, 4m + 4 सम संख्या हो जाएगा और 4m + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। के लिए 5 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? बताया ना कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़ किसी अन्य संख्या से न कटे। 27 है, 1 और 27 को छोड़कर 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। 35 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। 56 है, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 13 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा 13 नंबर। 13 आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकले। जैसे √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा,
√16 प्लस √25 है, तो √16 का वर्गमूल 4 और √25 का वर्गमूल 5, 5 4 9 9 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन √17 का वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा अपरिमेय संख्या ए हो जाएगा। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखिए। तो भाई जब 2 का घातांक कितना होगा ये तो निकालना पड़ेगा, अंदाज से तो मारेंगे नहीं। तो लिखा है 144, 144 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, तो 2 7 14 या 2 दूना 4, फिर आ जाएगा 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, फिर यहाँ 2 से 9 हो जाएगा, तो इधर 9 में तो 3 आ जाएगा, लेकिन देखिए 2 यहाँ कितना बार है 4 बार है, तो 2 के पावर 4, इसका मतलब 2 का घातांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का घातांक 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जो p/q के रूप का होगा, p/q के रूप क्या होगा, देखिए 1/144 है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अब बट्टा 44 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, इसलिए 1/12 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1/12 इसका 1/12 इसका मतलब ये भी यही परिमेय संख्या होगा। ये 50/500 है, तो 1 0 से 1 0 करेगा, 5 से 5 करेगा 1/10, 1/10 का वर्गमूल निकलेगा, 1 का निकलेगा, लेकिन रूट में 10 रह जाएगा। इसका और इसका ये दोनों क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/12 परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो फिर वही कथा आ गया 41, सीधे दिख रहा है कि 41 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे इसे 1 और 41 को छोड़कर काट दे, इसलिए 41 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए उसी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा जिसके अंश में 2 और 5 न आए, 2 और 5 न आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ 50 है, तो 50 10 बचे 50, इसमें 2 और 5 हैं, 243, 243 देखिए इसमें ना 2 है ना 5 है, 1600 में है ये हैं, 625 में 5 है, इसका मतलब 243 में 2 और 5 नहीं है, इसलिए मेरा आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य का परिमेय का मतलब ये हुआ कि वह ऐसी परिमेय संख्या जो जीरो ना हो, जीरो ना हो तो मतलब मान लीजिए जीरो ना हो, तो हमें यहाँ मान लेते हैं कि वह परिमेय संख्या मान लीजिए 1 है ना, और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, इसका गुणनखंड करेंगे तो √3 भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ मान लीजिए √2 मान लेते हैं, तभी गुना करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा, मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं 45 तथा 60 का मौसा है। तो भाई 45 तथा 60 का मौसा, मौसा का मतलब क्या था, वो ऐसी बड़ी संख्या जो 45 और 60 दोनों को काट दे। तो 45 अगर ऑप्शन से बनाते हैं, इसे निकालने नहीं जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे, बड़ा से बड़ा संख्या, तो 45 बड़ा संख्या है 4 ऑप्शन में, तो 45 से काटेंगे तो 45 तो कट जाएगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। 3 से काटते हैं, 3 से अगर काट रहे हैं 45, तो 15 45 और 20 60, तो 3 से तो दोनों कट गया, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या होता है ऐसी, तो देख लेते हैं 3 से बड़ा कौन है 15 है, तो 15 से देख लेते कट रहा है, 15 45 और 15 चौका 60, इसका मतलब 3 से भी कट रहा है, लेकिन 15 से भी कट रहा है, तो आंसर क्या होगा 3 नहीं होगा, आंसर होगा 15। क्यों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं π/3 क्या है जी, चलिए कह रहे हैं π/3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कह रहा है π/3 क्या है, तो पाई तो खुद एक क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई एक खुद क्या है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या या पूर्णांक से भाग करेंगे तो अपरिमेय आएगा का, क्यों कहिएगा कैसे, तो हम यहाँ बताएंगे कॉपिया पर जैसे, आप कहिएगा कैसे, तो हम कहेंगे जैसे मान लीजिए √3 है, √3 का परिमेय संख्या है, मान लीजिए इसको 5 से भाग कर रहे हैं, 5 एक पूर्णांक है, तो ये क्या आएगा, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या होगा ना,
जैसे मान लीजिए √5 लिख लीजिए। अब मान लीजिए 5 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। ये भी तो एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x के जगह पर 1 रख दीजिए और इसका मान निकाल लीजिए। तो जब f के जगह पर 1 रखेंगे तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। जैसे x³ की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुने 1 प्लस 2, तो 2 और 2 एकम 2, 2 दूना 4 1 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए 0.7 पर बार, तो 7 पर बार मतलब 7/9, 7/9 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या पर बार होता है उसके लिए नीचे में बाटा में 9 आता है, जिस पर नहीं होता है उसके लिए 0 आता है। लेकिन ऐसी तो बात नहीं है, केवल 7 पर बार है, इसलिए 7/9 आंसर हो जाएगा। चलिए 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर जब 0 होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, 1 गुने 1 बराबर 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन होता है। चलिए 17 नंबर, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा होगा। तो भाई ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ab। आप कहेगा ये कैसे, ये कौन लॉजिक है? जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या है तो 3 और 5 अभाज्य संख्या है, अब इसका कोई लॉसा बोलेगा तो भाई इसमें कोई गुणनखंड निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो 3 गुने 5 अर्थात 15 इसका लॉसा हो जाएगा। उसी प्रकार a और b के रूप में दिया है तो a गुने b हो जाएगा, इसलिए b आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? वही कथा आ गया, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। 15 है 3 5 से कटेगा, 12 है 3 4 से कट जाएगा, 15 है 15 5 से कट जाएगा, लेकिन 23 1 और 23 को छोड़कर कोई संख्या इसको नहीं काट सकता, इसलिए अभाज्य संख्या है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 एक क्या है? परमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है, यदि 65 तथा 117 का मस 65m-117 के रूप में है तो m का मान है, ये m का मान है। तो चलिए यदि 65 तथा 117 का मस इतना के रूप में है तो m का मान है, m का मान है, तो m का मान क्या होगा? चलिए बताइए। तो अभी यहाँ m का मान ऐसा क्या चीज़ रख दें ताकि गुना करने पर और 117 घटाने पर जो मौसा आएगा ना, इन दोनों को काट देगा, इन दोनों को काट देगा। तो एक रख रहे हैं तो 65 में से 117 घटेगा, माइनस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। या तब तो m का मान 1 होगा नहीं। अब देखिए m का मान 2 रखेंगे, m का मान 2 रखेंगे तो 65 दूना कितना हो जाएगा? तो 65 दूना 60 दूना 120 और 5 दूना 10, 130 हो जाएगा। 130 में से 17 घटा देंगे तो 17 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। क्या 13 इसको काट दे रहा है? हाँ, तो 13 पचे 65 और 13 नवा 17, हाँ 117, इसका मतलब 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 10 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो इसका लौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो भाई 2 10 20, यहाँ देखिए 2 10 20, ठीक है। तो 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 होगा, 2 गुने 1। 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 5 होगा। 20 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 5, ठीक है। अगर HCF निकालना चाहेंगे तो तीनों में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, इसलिए 2 HCF होगा। लेकिन LCM क्या होगा? LCM देखिए 2 का अधिकतम पावर 2 है, इसलिए 2 गुने 2 5 है, गुने 1 है, तब 2 दूना 4 5 चौका 20, इसका 20 LCM हो गया। और LCM HCF का अनुपात पूछा है, तब 20/2 अर्थात 10:1 हो जाएगा, कट कर 10:1 कहाँ है? 10:1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर का है, सबसे छोटी भाज्य संख्या
और छोटी अभाज्य संख्या का मौस कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जो 2 से भाग लग जाए 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, 2 का एलसीएम क्या होगा। अभी बताइए 2 का एचसीएफ, मौसा पूछ रहा है 2 का एचसीएफ 2 होगा। ठीक है। 30 नंबर कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो भाई दो लगातार संख्याओं का मौसा, जैसे मान ली 3 है 4 है, इसके बीच में अंतर देख लिए, गुणनखंड कोई है वैनिष्ट एक को छोड़कर, इसलिए एक आंसर होगा। जैसे 5 6 ले ली, इसके बीच में वैनिष्ट कोई गुणनखंड मिलेगा नहीं मिलेगा एक के अलावा, तो एक, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बस वह काम करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो इसका गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य है। 24 नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। कह रहा है 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको तोड़ते हैं। 5005 का कितना, तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, 1001। ठीक है। अब किससे जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तीर का 9, 3 तीर का 9, 3 तीर का 9, इधर जाएगा 1 और ये जाएगा 10, 3 तीर का 9, इधर 11 हो जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा।